Tipo bro, business plan. तुमका क्या ना नो मेरा नाम ये वस्तु क्या विधि है इस वाले को ना डिस्प्ले ना हमारी शॉप है किराने की। उन्होंने बोला कि आपका कोई पार्सल आया स्कूल का। मैंने बोला ठीक है स्कूल का होगा। मैंने ऊपर नाम पढ़ा, मेरा नाम तो था नहीं, बीवी का नाम था, बच्चे का नाम था, साथ में स्कूल का नाम था। तो मैं लेके चले घर पे चले गया। मैंने इनको दिया तो बच्चों को दिया, तो बच्चे ने उसमें जब खोला तो देखा कि 3 मैंगो फ्रूटी पड़ी हुई थी। इन्होंने फ्रिज में लगा दी। फ्रिज में लगाने के बाद मैं चले गया काम पे। जैसे इन्होंने शाम को निकाली होगी, बीच में वो इसने जैसे पी वो उल्टी होगी बस। सांबा में आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सांबा के मनोहर गोपाला इलाके में रहने वाला एक 5 वर्षीय बच्चा जो कि अचानक फूड पॉइजनिंग होने से बीमार हो जाता है और बच्चे के पेरेंट्स उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा में लाते हैं और बच्चे का स्टोमक वॉश वहां पर किया जाता है। फिलहाल बच्चा पूरी तरह से सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शनिवार को बच्चे के और बच्चे की मदर के नाम से एक पार्सल आता है निजी स्कूल की तरफ से, जिस स्कूल में ये 5 वर्षीय बच्चा पढ़ता है। मैं इस बच्चे का नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे के फादर का नाम मैं आपको बता दूं। ये बच्चे के फादर का नाम है सुनील सिंह, जो कि मनोहर गोपाला इलाके के ही रहने वाले हैं। और शनिवार को ये जो पार्सल बच्चे और बच्चे की मदर के नाम से आता है निजी स्कूल की तरफ से, इस पार्सल पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट है। और ये जो पार्सल है ये मनोहर गोपाला में ही एक दुकानदार रिसीव करता है। एक ऑटो वाला ये दुकानदार को पार्सल देकर जाता है कि ये आप उनके घर पर ये पार्सल पहुंचा देना। वो दुकानदार ये पार्सल वहां तक नहीं पहुंचा पाया। क्या कारण थे? आज ये पार्सल लेकर ये दुकानदार बच्चे के घर पर जाता है और बच्चे के पेरेंट्स इस पार्सल को रिसीव करते हैं। और एक वाइट पेपर पर ये सारा नाम वगैरह लिखा हुआ था बच्चे का, बच्चे की मदर का, और नीचे लिखा था फ्रॉम स्कूल की तरफ से, और साफ तौर पर लिखा था कि ये इंडिपेंडेंस डे गिफ्ट है। बच्चे के पेरेंट्स इस पार्सल को रिसीव कर लेते हैं और पैकिंग भी इस तरह से बनाई थी जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है। और बच्चे के पेरेंट्स जब पार्सल खोलते हैं तो उसमें से 3 जूस के पैक निकलते हैं और वो जूस के पैक निकालकर फ्रिज में लगा दिया जाता है, जो बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से बताया जा रहा है। और शाम को बच्चे ने जिद की कि मुझे जूस पीना है। वो जूस का पैक खोलकर बच्चे को दिया जाता है। बच्चा जैसे ही 1-2 सिप लेता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, वो गिर जाता है, उसे वहीं पर वॉमिट हो जाता है और बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी डर जाते हैं। बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल सांबा में लाया जाता है। वहाँ पर उसका स्टोमक वॉश किया जाता है और बच्चा अभी फिलहाल पूरी तरह से ठीक है, सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। और उसके बाद हैरान करने वाली बात यह है कि वो जो जूस पैक थे, उस जूस पैक में से अजीब तरह की स्मेल आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें कोई केमिकल युक्त दवाई डाली हुई है। और हमने भी उसे चेक किया, काफ़ी ज़्यादा स्मेल थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे राउंड अप कोई दवाई होती है, जिस तरह से घास को ख़त्म करने के लिए वो दवाई इस्तेमाल में लाई जाती है, कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, इस तरह की उसमें से स्मेल आ रही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी निजी स्कूल को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्या ये कोई आपसी पारिवारिक रंजिश का मामला है? इसको लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस लगातार ये खंगालने का प्रयास कर रही है, ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको अस्पताल के दृश्य दिखाऊंगा, वो पैक भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और बच्चे के पिता सुनील सिंह का इसको लेकर क्या कहना है वो भी सबसे पहले आप सुनिए और उसके बाद हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की जिंदगी टारगेट की गई है, यानी 5 वर्षीय ये बच्चा, मासूम बच्चा, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होगी, किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बच्चे की ज़िंदगी को टारगेट किया गया है, एक मासूम की ज़िंदगी को टारगेट किया गया है। बच्चा है, जूस उसकी मदर ने उसको दे दिया, जो पैक रिसीव किया जाता है पार्सल, और बच्चे को थोड़ी पता होगा कि इसमें क्या है, बच्चा तो पिएगा उसको। सबसे पहले ये दृश्य देखिए, उसके बाद इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। Tipo bro, business plan. तुमका क्या ना नो मेरा नाम है अनिल ऊपर लिखा ये वस्तु क्या विधि है इस वाले को ना डिस्प्ले ना
सुख तो सारे कोई कैमरे च लब्भी दी आखा 25 तरीक ते 15 तरीक दी पता नहीं गुनगारा ये कमांड बना रहा है फोन नंबर दे भैया मैं आज सुबह अपनी मार्केट में गया, हमारे घर में मनोर है, तो वहाँ पे गया तो हमारी शॉप है किराने की। उन्होंने बोला कि आपका कोई पार्सल आया स्कूल का। मैंने बोला ठीक है स्कूल का होगा। मैंने ऊपर नाम पढ़ा, मेरा नाम तो था नहीं, बीवी का नाम था, बच्चे का नाम था, साथ में स्कूल का नाम था। तो मैं लेके घर पे चले गया। मैंने इनको दिया तो बच्चों को दिया, तो बच्चे ने उसमें जब खोला तो देखा कि 3 मैंगो फ्रूटी पड़ी हुई थी। इन्होंने फ्रिज में लगा दी। फ्रिज में लगाने के बाद मैं चले गया काम पे। जैसे इन्होंने शाम को निकाली होगी, बीच में वो इसने जैसे पी वो उल्टी होगी बस। उसके बाद हमें हॉस्पिटल लेके आए हैं। हॉस्पिटल उन्होंने इसका पेट वॉश किया है, अभी बोलते कि जम्मू रेफ़र कर दिया है, जम्मू जा रहे हैं। तो क्या किस वजह से हुई, क्या उसी फ्रूटी की वजह से हुई है? उसी फ्रूटी की वजह से उसमें आप चेक करवाएंगे उसमें क्या है। और नहीं पार्सल भेजिए ये वो दुकान वाले मिले, दुकान वाले कोला भेजिए। हाँ जी, दुकान वाले तो बस यही घटना हुई है। क्या लगता है किसी की शरारत भी हो सकती है? क्या हुआ? अभी ऐसा तो कुछ है नहीं है मेरे, अगर किसी भी मार्केट में मेरा साथ पता कर सकते हो कि मैं कैसा बंदा हूँ। ये हमारे सरपंच हैं, किसी भी कोई वो बोल सकता है कि किसी के साथ दुश्मनी है या कुछ है। आगे क्या पता कोई क्या समझ रहा है। तो आपने ये अस्पताल के दृश्य भी देख लिए और इस पार्सल की तस्वीर भी आपने देख ली, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इसमें साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। ये पारिवारिक मसला कोई हो सकता है जिसमें बच्चे की लाइफ को टारगेट किया गया है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में साफ तौर पर नज़र आ रही है कि निजी स्कूल को इससे क्या फ़ायदा होना था। निजी स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें और भी बच्चे हैं, और भी बच्चों को ये पार्सल जाना चाहिए था इंडिपेंडेंस गिफ्ट के तौर पर, जो इसमें पार्सल में लिखा हुआ है। किसी भी बच्चे को, स्कूल के बच्चे को ये पार्सल नहीं गया है। स्कूल वालों ने भी क्लियर कर दिया है, बाकी बच्चों के पेरेंट्स ने भी क्लियर कर दिया कि हमें किसी तरह का कोई पार्सल नहीं आया है। और स्कूल की अगर बात करो तो वो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है पुलिस को, और पुलिस को पूरी अपनी मदद मुहैया करवा रहा है कि आप लोग जो भी कार्रवाई कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। और बच्चे को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि बच्चे का इलाज यहाँ पर भी करवाना है, हम वो भी आपका पूरा साथ देंगे, पेरेंट्स को ये कहा गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई पारिवारिक रंजिश का मामला हो सकता है जिसमें बच्चे की लाइफ को टारगेट किया गया है। क्या पीछे की कहानी हो सकती है, क्यों बच्चे की लाइफ को टारगेट किया गया है कि जो पार्सल रिसीव करते हैं ये पेरेंट्स बच्चे के, और वो भी 10 रुपए वाली जो फ्रूटी का पैक होता है, ये 3 पैक इस पार्सल में थे। अब ये सारे क्लूज जो है वो पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर कोई सीसीटीवी कैमराज अगर लगे हैं तो वहां पर भी वो देखने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो ऑटो वाला वहां पर ये पार्सल छोड़कर जाता है उसका भी अभी कोई पता नहीं लग पा रहा। लेकिन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है ये तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ तक लगता है, और ये कोई आपसी पारिवारिक रंजिश का मसला है। ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेट जब करेगी तो बड़ी सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक डर अब बन गया है कि कोई अगर इस तरह से कोई भी चीज़ किसी को घर पर देने जाए या कोई रिसीव करे तो खाते भी अब डर लगेगा। बच्चे हैं, बच्चों को आप कुछ भी देंगे वो खा लेंगे। बच्चों को थोड़ी पता कि इसमें जहर है, जहरीली कोई चीज़ है। मासूम बच्चे को कुछ भी पता नहीं होता। ये 5 वर्षीय बच्चा जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ता है, इसकी ज़िंदगी को टारगेट किया गया है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टेटमेंट जो वो पेरेंट्स का भी दर्ज किया है और उस पार्सल को भी अपनी कस्टडी में ले लिया है। उसे शायद अब लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसका सैंपल लिया जाएगा। लेकिन हमने उस फ्रूट जूस पैक को दबाकर देखा, उसमें से इस तरह से मटेरियल निकल रहा था जैसे आप डिटोल में पानी डालते हैं तो उसके बाद वो वाइट कलर में जो है वो सब्सटेंस आ जाता है, इसी तरह का उसमें से ये मटेरियल निकल रहा था। और जब मैंने उस सैंपल को हाथ में पकड़ कर देखा, काफ़ी ज़्यादा स्मेल थी, इतनी स्मेल थी जैसे इसमें कोई मिट्टी का तेल, पेट्रोल वगैरह डाला होता है, कोई कीटनाशक दवाई होती है। और ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे हैं वो अचानक वो पूरा का पूरा जूस पी नहीं लिया। अगर पी लिया होता तो शायद अब का मंजर कुछ और होता।
लेकिन भगवान ने उस बच्चे की लाज रखी है, बच्चा पूरी तरह से ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मासूम की ज़िंदगी को टारगेट किया गया है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और अब आगे से हमें सावधान रहना होगा और सभी पेरेंट्स को लेकर मैं ये कहूँगा कि अवेयर रहें, पूरी तरह से सचेत रहें, सतर्क रहें। अगर इस तरह का कोई पार्सल आप रिसीव करते हैं तो इसी तरह से आप उसको पूरा पहले चेक करिए, और अगर स्कूल की तरफ से भी कोई ऐसा पार्सल है तो आप स्कूल में वेरीफाई करवाइए कि आपने कोई पार्सल भेजा है या नहीं भेजा, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल में पूरा कंफर्म किया तो स्कूल वालों का साफ तौर पर कहना था कि हमने किसी बच्चे को कोई भी पार्सल गिफ्ट के तौर पर नहीं भेजा है। किसी स्कूल वालों को क्या लेना देना है किसी बच्चे से? बच्चे चाहे स्कूल में 200 हैं, चाहे 1000 है, चाहे 500, वो है तो स्कूल वालों का परिवार ही। किसी तरह से स्कूल वाले इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल वाले पूरी तरह से साथ दे रहे हैं बच्चों को, पेरेंट्स का, पुलिस को कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। या तो स्कूल को कोई बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, या फिर ये कोई आपसी रंजिश है, पारिवारिक रंजिश है, जिसमें ये स्कूल के नाम का मिसयूज़ कर कर इस तरह की हरकत, घिनौनी हरकत की जा रही, वो भी 5 साल के मासूम के साथ। इससे ज़्यादा और जिंदगी क्या होगी? अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से आगे इन्वेस्टिगेट करती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और कौन ये आरोपी होगा। जो भी आरोपी होगा उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये पेरेंट्स का भी कहना है, ये हमारा भी कहना है, ये स्कूल वालों का भी कहना है। लेकिन ये काफ़ी शर्मनाक वाकया जो वो सामने है, जिसमें 5 साल के मासूम की जिंदगी के साथ खेला गया है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।